गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। हाउ आर यू? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? तो टाइमर आप लोगों के सामने है, शुरू करें अपन लोग। सर, इन द विंड टर्बाइन, इसको भूल जाओ। द रोटर मेजर्स द विंड एंड गाइड्स द योर ड्राइव डैश मेजर्स। यहाँ पे डैश मेजर आएगा, ट्राई करिए। ओके बच्चा, सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा प्रश्न है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग रोटर टू फेस द विंड वर्ड को इतने को काट दीजिए, इन द विंड टर्बाइन यहाँ पे डैश आएगा, मेजर्स द विंड एंड गाइड्स द योर ड्राइव टू द पोजीशन। ओके, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूँ। ओके पारस जी, ओके ट्राई करिए इसको। सो बच्चा क्या हो जाता है, द डिवाइस इज योर एनीमोमीटर। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनीमोमीटर जो है आप लोगों का विंड मेजरिंग डिवाइस है, याद रहेगा। नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना आप लोगों ने? सुना कि नहीं सुना, बताइए। ओके, वॉइस कम तो नहीं है ना? वॉइस कम तो नहीं है बच्चा? ओके, सो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन से डिवाइस कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनोमोमीटर जो है इट मेजर्स द विंड ओनली, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द कट इन स्पीड, कट आउट स्पीड बोलते हैं। और ये विंड का डायरेक्शन नहीं देता, ये याद रखना बहुत जरूरी है। विंड स्पीड को मेजर करता है पर ये विंड का डायरेक्शन नहीं दे पाता। ओके ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को जो पूछा है, आप लोगों का विंड स्पीड को मेजर करने का पूछा है, तो इसका आंसर क्या विंड वेन हो सकता है क्या? नहीं सर। अगर डायरेक्शन पूछा होता तो विंड वेन हो जाता, याद रहेगा। सो एनीमोमीटर इज द आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न उसी से रिलेट कर रहा है, ट्राई करिए आप लोग। सर, डैश इज द यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द बाउंड्री लेयर, ट्राई करिए। क्या हो जाएगा आंसर बच्चा? वेरी गुड। रोटामीटर कैसे होगा? रोटामीटर क्या मेजर करता है? रोटामीटर आप लोगों का डिस्चार्ज मेजर करता है। तो कैन इट बी हॉट वायर एनीमोमीटर, या कैन इट बी बॉर्डन गेज? बॉर्डन गेज तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, प्रेशर को मेजर करता है। टर्बाइन मीटर जैसी कोई अपन लोगों ने मेजरमेंट डिवाइस के बारे में शायद पढ़ा नहीं होगा। एनीमोमीटर फिर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है। द आंसर विल बी आप लोगों का हॉट वायर एनीमोमीटर। होता क्या है, बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट्स में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है शार्पली नियर द वॉल। सो टू मेजर द वेलोसिटी प्रोफाइल स्पेसिफिकली नियर द वॉल, अपन लोगों को बहुत छोटा प्रोब की जरूरत पड़ती है जो कि हाईली सेंसिटिव हो, और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू मेजर द लोकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत एक्यूरेटली। और इसी वजह से हॉट वायर एनीमोमीटर यूज होता है, जो कि एक बहुत थिन हीटेड वायर होता है, जहां पे कूलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड वेलोसिटी, याद रहेगा। सर, द कूलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड वेलोसिटी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये यूज होता है बाउंड्री लेयर स्टडी में, आप लोगों के टर्बुलेंट में, टर्बुलेंट एक्सपेरिमेंट में, टर्बुलेंस मेजरमेंट में यूज होता है, और विंड टनल एक्सपेरिमेंट में भी ये यूज होता है। सो दिस इज परफेक्ट फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल मेजरमेंट, याद रहेगा। याद रहेगा बच्चे, वेरी गुड। आई एम रीडिंग योर कमेंट ऑल्सो। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉट वायर एनीमोमीटर। आगे बढ़े अपन लोग। ओके, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा, एक नजर घुमा लीजिए ऑन ऑल द डिवाइसेस। यहाँ पे देख लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, सारे के सारे नाम पढ़ने। ठीक है, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, चलो जल्दी से गुम हो जाऊं मैं। चलो एक एक करके पढ़ो, 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं मैं, 1 सेकेंड के लिए घूम हो रहा हूं। वेंचुरीमीटर, ओरिफेस मीटर, रोटामीटर, फ्लो नोजल, नॉचेस एंड ओरिफेस, वियर्स, माउथ पीसेस।
नेक्स्ट बच्चा, पिटोट ट्यूब, करंट मीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर, दिख रहा है सब लिखा हुआ आप लोगों को? टेकोमीटर, टेंसियोमीटर, पेडोमीटर, एम मीटर, विस्कोमीटर, ऑरसेट एपरेटस एंड एल्बोमीटर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े, पहले हम प्रकट हो जाएं। चलो शुरू करते हैं, कौन बनेगा आरआरबी पति? ओके, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ, ट्राई करिए बच्चा। वेदर इट इज न्यूटन्स प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज लॉ। सो वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? सब लोग पहले कमेंट करके बताइए, वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? सो वेंचुरीमीटर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है जिसको फ्लो रेट भी कहा जाता है। सो बेसिकली इन द वेंचुरीमीटर जनरली आप लोगों के तीन पोर्शन होते हैं, कन्वर्जेंट पोर्शन, थ्रॉट एंड देन डाइवर्जेंट पोर्शन। सो बच्चा, ये जो है ये वर्क करता है आप लोगों के बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, बिकॉज वी आर यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड द थ्रॉट टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। याद रहेगा, न्यूटन्स प्रिंसिपल खाली फोर्स एंड मोशन स्टडी में यूज होता है, पास्कल्स लॉ प्रेशर ट्रांसमिशन इन अ स्टैटिक फ्लूइड के लिए यूज होता है, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोयांसी की स्टडी के लिए यूज होता है। याद रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। एंड व्हाट डू वी डू? वी आर यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। याद रहेगा। चलो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर, द हेड ऑफ वाटर over an orifice of area 0.1 meter square is 5 meter. CD, that is the coefficient of discharge, is 0.4. The actual discharge in meter per second is assumed G is equals to 10 meter per second square. ट्राई करिए बच्चा। हो रहा है? श्योर? समझे इसको?
तो बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बच्चा। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। So obviously the actual discharge QA will be equals to CD into the Q theoretical, याद रहेगा, CD into the Q theoretical, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का CD into A into root of 2GH because Q is equals to AV, Q is equals to AV, तो CD कितना दिया हुआ है 0.4, आप लोगों को एरिया भी दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर बच्चा है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2 इंटू 10 20 इंटू 500 मतलब ये 10 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 तो कैंसल आउट हो गया बच्चा, क्या 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ या ना। ऑल क्लियर बच्चा, आगे बढ़े, चलो इसको ट्राई करो। The Bernoulli's equation is applicable between any two points in a flow field when the condition is, श्योर, फ्लो इज इनविसिड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, याद रहेगा ये। सर फ्लो इज इनविसिड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, क्या ये चार कंडीशन याद रहेगी। सो बेसिकली जब भी अपन लोग बात करते हैं यूलर्स इक्वेशन की या बर्नौलीज इक्वेशन की, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे द अजम्पशंस आर फ्लो इज इनविसिड फ्लो, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन फ्लो, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे, आगे बढ़े, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ट्राई करिए बच्चा, वन लाइनर है। पिटोट ट्यूब यूज होता है फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट, ये तो सबको पता है, पर वेलोसिटी मेजरमेंट कौन सी कंडीशन में, ये पता है आप लोगों को, ये पता है बच्चा, इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो आप लोगों को पता है ये चीज। ओके, वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल बता रहे हैं वैभव जी। ओके, सो बेसिकली पिटोट ट्यूब ना डायरेक्टली वेलोसिटी मेजर नहीं करता, आप लोग ये समझिए पिटोट ट्यूब मेजर करता है स्टेग्नेशन प्रेशर, हाँ या ना। और स्टेग्नेशन प्रेशर में अपन लोग प्रेशर डिफरेंस का यूज करके इनडायरेक्टली उसका यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। सो द प्राइमरी पर्पस इज द वेलोसिटी मेजरमेंट, याद रहेगा, याद रहेगा। बट वेलोसिटी ऑफ जनरली यू कैन से द फ्लूइड्स, ये बोलना बहुत जरूरी है। ओपन चैनल इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, क्योंकि एक बार गेट में ऐसा क्वेश्चन आया था, वेरी गुड बच्चा, गेट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर आप लोगों को एक प्लेन की वेलोसिटी मेजर करनी है तो आप लोग कौन सा डिवाइस यूज करोगे। सो वहां पे भी द आंसर वॉज पिटोट ट्यूब, समझ में आया। ओके, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, याद रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलिए इसको ट्राई करिए, न्यूमेरिकल है। सर इफ द फ्लूइड जेट discharging from a 50 mm diameter orifice has a 40 mm diameter at its vena contracta, then its coefficient of contraction will be,
ट्राई करिए बच्चा। मजा आ रहा है? 0.64 आ रहा है आंसर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आ रहा है? तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ क्या क्या पूछा हुआ है। वैसे तो अगर अपन लोग ध्यान से देखें, सर इन अ फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ 50 mm डायमीटर हैज अ 40 mm डायमीटर एट द विना कॉन्ट्रैक्टा, सो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा सर? द एरिया ऑफ द जेट एट द विना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफिस, होगा कि नहीं होगा? नाउ एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, so pi by 4 cancel, okay, this will be the dc square, that means the diameter at the vena contracta square upon the diameter of orifice का square, 40 upon 50 मतलब 16 upon 25, 0 0 काट दो, तो 0.64 will be the most appropriate answer। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चे? ओके, आगे बढ़े। अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें आप लोगों को देर लगेगी। Sir, in a horizontal pipeline at location 1, the fluid pressure head is 32 centimeter and the velocity head is 4 centimeter. The reduction in the area at the location 2 in the same pipeline is such that the pressure head drops down to 0. So the ratio of the velocity at location 2 to that of location 1 is, try करिए। हो रहा है? बोलिए बच्चा। नहीं हो रहा ये वाला? सी आ रहा है, चेक करो एक बार। करें इसको सॉल्व? सी तो नहीं है बच्चा। So bacha, in the horizontal pipeline at location 1, the fluid pressure head is 32 centimeter and the velocity head is 4 centimeter. The reduction in area at the location 2 in the same pipe is such that the pressure drops down to 0. So condition अगर अपन लोग लिखें, सर यहाँ पे अगर आप लोग देखो, sir, at section 11, P1 upon rho g will be 32 centimeter. At section 11, V1 square upon 2g, velocity head will be 4 centimeter. Now the pressure head drops down to 0. मतलब P2 upon rho g तो 0 हो जा रहा है, और V2 square upon 2g अपन लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अगर अपन लोग अप्लाई करें सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के बीच में,
सर P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। हाँ या ना? तो ये आप लोगों का 32 प्लस 4 Z तो कट जाएगा। सो V2 स्क्वायर अपॉन 2G विल बी इक्वल्स टू 36। हाँ या ना? बच्चा आप 2G की वैल्यू डाल के कंफ्यूज मत हो, आप लोगों को वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, डायरेक्टली कर डालो V2 स्क्वायर अपॉन 2G डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता हूं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को? तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा बच्चे? 3 आ रहा है, देखिए सब लोग, 3 आ रहा है। थ्री आ रहा है, देखो। ऑल गुड विद द कैलकुलेशन बच्चा? एक बार देख लो, कोई डाउट है? एनी डाउट? सुपर स्टाइल है क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपनी, कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो, ये भी न्यूमेरिकल है, हम प्रकट हो जाते हैं। ओके, हम दिख रहे हैं, टाइमर भी दिख रहा है, ट्राई करिए बच्चा। सर वाटर फ्लोज at a rate of 0.147 meter cube per second through a 150 mm diameter orifice inserted in a 30 mm diameter pipe. The pressure gauge fitted onto the upstream and downstream of the orifice plate have the reading 176.58 kilonewton per meter square and 88.29 kilonewton per meter square. So the value of the manometric height will be. अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। हो रहा है बच्चा? बच्चा कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली इसको? नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे दिमाग लगाने जैसी बात है कि आप लोगों को दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या उस प्रेशर डिफरेंस को P इज इक्वल टू रो जी एच से मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ? P इज इक्वल टू रो जी एच से मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ।
बोलिए, चलो करें। So directly P upon rho g h, so h will be equals to del P upon rho g. So 176.58 minus 88.29 into 10 raised to the power 3 अपॉन रो की वैल्यू 10 रेज टू दी पावर 3 और जी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए बच्चा। समझ में आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, चलो इसको ट्राई करो। सर टिपिकली द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर लाइज बिटवीन। वन होगा, डी 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 डी। तो इट इज 0.9529 बच्चा। एक मिनट है बच्चा। चलो इसको ट्राई करिए। सर अकॉर्डिंग टू द डार्सी-विसबेक फॉर्मूला, the loss of head due to the friction in the pipe, where F is the Darcy's friction coefficient, L is the length of the pipe, B is the velocity of pipe, and D is the diameter is, okay? वेरी गुड। पर ये गलत है, इसीलिए बोलता हूँ ना, फास्ट करोगे, जल्दी का काम शैतान का होता है। अपन पढ़ते नहीं है, बस पता नहीं क्या रेस लगी हुई है कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, आते भले 25 भी ना हो। समझ में आया? बहुत गलत चीज आप लोगों ने सीखी है। ओके, जब तक क्वेश्चन की फील नहीं लोगे ना, तब तक आप पेपर में एक्यूरेसी से कैसे परफॉर्म करोगे? इट इज 4 FLV² अपॉन 2 GD। ये कैसे होगा बच्चे? सही है क्या? डार्सी कोएफिशिएंट है तो सही है क्या? बताइए आप लोग।
श्योर हो आप लोग? श्योर हो आप लोग? सो इट शुड बी 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD, नॉट ऑप्शन नंबर ए। बच्चा पढ़ो यार अच्छे से। पता नहीं कौन सी रेस भागनी है अपने को, रेस जीते या ना जीते, पर सर भागेंगे तो रेस में ही। समझ में आया? सो बेसिकली एफ डार्सिस कोएफिशिएंट स्मॉल है, कोएफिशिएंट तो 4F होगा। यस, वो डार्सिस फ्रिक्शन फैक्टर है। कैपिटल एफ की जब बात होती है ना, वो डार्सिस फ्रिक्शन फैक्टर है बच्चा। कोएफिशिएंट इज ऑलवेज स्मॉलर एफ, तो वो 4F ही आएगा। यस यस, चलो इसको ट्राई करो। ओके, अगर आप लोगों को मेरी नोट्स देखनी है तो मैं वो भी अपलोड कर दूं। रुकिए 1 मिनट, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ये देखिए। ये देखिए सर, स्मॉल एफ इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, एंड कैपिटल एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर या डार्सिस फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, आगे बढ़े चलो। Sir, the loss of head at the entrance to the pipe due to the sudden contraction is expressed as? ये सही है फिर भी। ओके, okay बच्चा। So what is the formula of head loss at the inlet of the pipe? Sir, the head loss at the inlet of the pipe is 0.5 V2 square upon 2G, and the head loss at the exit of the pipe will be equals to V2 square upon 2G. समझ में आया? So बच्चा, the head loss at the entrance, it is 0.5 V2 square upon 2G, and head loss at the exit is similar to the head loss with the sudden expansion, but वहां पे V2 0 हो जाता है, तो it is equals to V1 square upon 2G. Sir, band head loss is given by kV into V square upon 2G, and valve head loss coefficient is given by kV into V2 square upon 2G. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और एक बाकी है, ये वाला, ये याद है ना आप लोगों को? Sir, the head loss due to the sudden expansion is given by V1 minus V2 the whole square upon 2G, and the head loss due to the sudden contraction is given by Vc minus V2 the whole square upon 2G. याद रहेगा? Also, sir, the head loss due to the sudden contraction is nothing but the head loss due to sudden expansion from the vena contracta to small diameter pipe. ये याद है ना आप लोगों को? चलिए, so correct answer is option number A. Okay, okay, चलो। सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोलिक हैमर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, ट्राई करिए बच्चा। व्हाट इज हाइड्रोलिक हैमर? वाटर हैमर को ही हाइड्रोलिक हैमर बोलते हैं वैसे। ओके, क्या हो गया? ऑल। वैसे वाटर हैमर में होगा क्या, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। सो बच्चा, व्हाट इज द वाटर हैमर? Sir, when the valve is suddenly closed or gradually closed, then the velocity of water in the pipe decreases and the molecules which strike with each other
वो क्रिएट करेंगे एक प्रेशर वेव्स को, एंड एज दीज प्रेशर वेव्स ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप एंड स्ट्राइक द इनर वॉल, इट क्रिएट्स अ साउंड, जिसको मेटेलिक साउंड क्रिएट करने की वजह से हैमरिंग इफेक्ट जैसा फील होता है। सो बेसिकली यहाँ पे द टाइम ऑफ क्लोजिंग द वाल इफ इट इज ग्रेटर देन 2L प्लस सी, सॉरी 2L बाय सी, तो अपन लोग बोलते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल क्लोजिंग ऑफ वाल, एंड दिस शुड बी प्रीफर्ड व्हेन द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड द पाइप मटेरियल इज रिजिड, हाँ या ना, and T is less than 2L by C, so sudden closing of valve, so यहाँ पे the fluid should be compressible and pipe material is rigid and elastic both. So length of the pipe, velocity of the pressure waves, ये किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, याद रहेगा बच्चे। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ओके आगे बढ़े बिहारी बाबू। चलो चलो sir, when the flow velocity in the pipe is increased by 10%, the loss of head due to the friction increases by, बिल्कुल बढ़ा जाए। कैसे करेंगे इसको? सर Sir, HL is equals to 4FLV square upon 2GD. So obviously head loss is directly proportional to velocity. Now if the velocity is increased by 10%, मतलब V2 is 1.1 V1. So V2 square will be equals to 1.1 का square into V1, तो 21% increase हो रहा है, 1.21 आ रहा है। मैथमेटिक्स के टीचर से FM पढ़ रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, हाँ या ना? मजा आया? चलो ट्राई करो। So if the two pumps identical in all respect of delivering a discharge Q against a head H are connected in series, the resulting discharge is, एक मिनट है बच्चे।
बच्चा 1 मिनट है। एक मिनट है, मेरा डिवाइस थोड़ा लैग कर रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके बच्चा, हाँ वॉइस आ रही है। तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है, सुनो ध्यान से। आप लोगों के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है, तो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लें इसके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लें इसके बारे में। सर देखो, व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दिख रहा है आप लोगों को, व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए, व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सर द डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट बट द टोटल हेड लॉस इज एडेड, हाँ या ना? डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एंड द टोटल हेड लॉस इज एडेड, या हाँ या ना बच्चे? अब बच्चा बात आती है दैट देयर इज एन इक्विवेलेंट पाइप। So equivalent pipe is a pipe of a uniform diameter having head loss HL and discharge equals to this of compound pipe। मतलब उसका head loss और discharge आप लोगों के compound pipe से मैच होता है। So for n number of pipes, L equivalent upon D equivalent raised to the power 5 will be equals to L1 upon D1 raised to the power 5 plus L2 upon D2 raised to the power 5 plus L3 upon D3 raised to the power 5 and so on Ln upon Dn raised to the power 5। याद है ये इक्वेशन? तो सीरीज तो सबको याद है, पैरेलल याद है? पैरेलल आप लोगों को याद है? सर पैरेलल अरेंजमेंट में सर Q विल रिमेन एडेड, यहाँ पे डिस्चार्ज ऐड होगा, हेड लॉस विल रिमेन सेम, हाँ या ना? यहाँ पे आप लोगों का डिस्चार्ज ऐड होगा, हेड लॉस सेम रहेगा। एंड इफ अ स्पेशल कंडीशन, अगर आप लोगों के सारे पैरेलल सेक्शंस की लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, ऑब्वियसली मटेरियल सेम होने की वजह से फ्रिक्शन फैक्टर सेम होगा। सो Q1, अगर 3 पाइप है तो Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2 विल बी इक्वल्स टू Q3 विल बी इक्वल्स टू Q/3। 4 पाइप होते तो Q/4 हो जाता। सो फॉर n नंबर ऑफ पाइप्स, Q1 will be equals to Q2 will be equals to Qn will be equals to Q upon n, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? And equivalent pipes in parallel, so for n number of pipe, the D equivalent will be equals to n raised to the power 2/5। याद रहेगा आप लोगों को, n raised to the power 2/5 into D। so यहाँ पे n क्या हो जाएगा? the number of identical pipes connected in parallel। याद रहेगा? याद रहेगा? ऑल गुड बच्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो देख लो एक बार। सो बच्चा यहाँ पे देर विल बी Q अगेंस्ट 2H, याद रहेगा? ओके, हम प्रकट हो जाएं। चलो आगे बढ़ें।
Sir, the pressure head loss experienced by the fluid flow due to the friction in the pipe reduces with. तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sir, we know that very well. The pressure head experienced by the fluid flow due to the friction in the pipe depend करता है किस पे? So head loss का फॉर्मूला है 4FL V square अपॉन 2GD. So ये रिड्यूस कैसे होगा? अगर आप लोगों की वेलोसिटी कम होगी, लेंथ कम होगी और डायमीटर ज्यादा होगा. So increased length of the pipe and increased diameter of pipe and decreased length of pipe. So option number D, both B and C are correct. याद रहेगा. चलो इसको ट्राई करो, न्यूमेरिकल को. Sir, the head loss due to the friction in the pipe of 1 meter diameter and 1.5 kilometer long when the water is flowing with a velocity of 1 meter per second is Darcy's friction factor Fd is equals to 0.02 and the acceleration due to the gravity is. ओके, ए होगा डी होगा? क्या बात है, करें इसको. श्री गणेश. तो बच्चा हेड लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का? 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD की जगह FLV स्क्वायर अपॉन 2GD वाला लेंगे. यस, वैल्यू डालेंगे 0.02 इंटू 1500 इंटू 1 अपॉन 2GD. 1.5 आ रहा है. ओके, आगे बढ़े. चलो ट्राई करिए इसको. Sir, water at 25 degrees centigrade is flowing through a 1 kilometer long GI pipe of 200 mm diameter at a rate of 0.07 meter cube per second. If the value of Darcy's friction factor, ध्यान से देखिए, is 0.02, the density of water is 1000 kg per meter cube, the pumping power in kilowatt required to maintain the flow is. Very good.
वेरी गुड। ये देखिए एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी रेस टू दी पावर 5, सही है बच्चा, वैल्यू डालो 0.02 इंटू 1000 इंटू 7 अपॉन 12.1 इंटू 2 रेस टू दी पावर 5, सॉल्व करिए। सो आप लोगों का हेड लॉस आ रहा है अराउंड 25.3 mm आ रहा है। ओके सो बच्चा पावर क्या हो जाएगा, पी विल बी इक्वल टू रो जी क्यू एच एफ, रो जी क्यू एच एफ, बस वैल्यू डालनी है, 17.5 किलोवाट आ रहा है। चलो इसको ट्राई करो। Sir, the hydraulic diameter used in place of a diameter of a non-circular pipe is equals to A is the area and flow 9.81 से आता है, यस, बट एग्जाम में आप लोग 9.81 लेके सॉल्व क्यों करोगे, 10 लेके करोगे फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन। आप कैलसी के साथ करते हो, मैं कैलसी लेके नहीं कर रहा, अभी मेरा पेन टेप काम नहीं कर रहा, वरना मैं सॉल्व करके दिखाता लाइव बच्चा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लासिक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको, क्लासिक क्वेश्चन। ये देखिए सर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन द वेटेड पैरामीटर, हाँ या ना, यहाँ पे वेटेड पैरामीटर के लिए एम यूज करना है। सो फॉर अ सर्कुलर पाइप इट विल बी इक्वल्स टू D/4, हाँ या ना? ओके सो दिस विल बी, एड्स आने लगी बच्चा, एड्स तो मैंने चला ही नहीं है, मैं सच बोलूँ तो मेरे हाथ से कंट्रोल नहीं है। ओके चलो आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर अ स्मूथ पाइप ऑफ डायमीटर पाइप रह गया है, 500 mm carries the water, the pressure in that section A at elevation of 10 meter is 100 kilopascal, at section B at elevation of 12 meter is 75 kilopascal, and velocity is 4 meter per second, which of the following is true? ये कर लो तो मजा आ जाए। वेरी गुड, ये होगा, ये गलत है बच्चा। अच्छा फ्लो का डायरेक्शन का होता है एनर्जी लेवल्स के हिसाब से बताइए।
ए तो नहीं हो रहा है, ये बताइए जो मैंने पूछा है। कैसे होगा? सर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में सबसे पहले। ओके सर, तो ये कैसे हो जाएगा? सेक्शन 1 सेक्शन 2 पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस जेड ए विल बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस जेड बी प्लस हेड लॉस एच एल जरूर ऐड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बस वैल्यू डालिए बच्चा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों का जो टोटल एनर्जी आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ हेड इट इज 20.8। राइट हैंड साइड पे 20.3 प्लस हेड लॉस, तो हेड लॉस 0.5 मीटर आ रहा है। अब ये आ गया फ्लो कब होता है सर? फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स टू लो एनर्जी लेवल। तो हाई एनर्जी लेवल कौन सा? लेफ्ट साइड वाला। सो फ्लो विल बी फ्रॉम ए टू बी एंड हेड लॉस इज 0.5 मीटर। याद रहेगा? याद रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया? एनर्जी लेवल्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल। स्माइली यूज करना बंद करो, क्लास पे ध्यान दो। आगे बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बट आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम लर्निंग टू बी द वन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? बोलिए। ओके, सो द फ्लो विल ऑलवेज बी फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। याद रहेगा बच्चा? ओके, आगे बढ़े। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हम जल पी के आते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, हम पानी पी के आते हैं ना। एक ही मिनट।
आवाज आ रही है बच्चा? हम प्रकट हो गए? क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्या हो गया भाई? तो बच्चा क्वेश्चन क्या बोला रहा है आप लोगों को? सर ऑयल flows through a 200 mm diameter horizontal pipe with a friction factor of 0.02. The length of the pipe is 50 meter and the volumetric flow rate is 0.314 meter cube per second. So the head loss in the pipe due to the Q upon 12.1 into d raised to the power 5 वैल्यू डालिए. So F को मैं 2 upon 100 लिख दूं, लेंथ 50 मीटर, Q डिस्चार्ज को 314 upon 1000 कर दूं. बस सॉल्व करें इसको. देखो मेरा सॉल्व करने का तरीका, मैंने सारे डेसिमल्स को आप लोगों के अपॉन 100 अपॉन 1000 में कन्वर्ट कर दिया और ये 100 और 1000 को 10 रेज़ टू द पावर 5 से कैंसिल आउट कर दिया. सो बचा क्या? बस वो उसको सॉल्व कर लिया मैंने. ओके बोलिए. आगे बढ़े? मजा आया कि नहीं? एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 आपको डिस्चार्ज में से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना बच्चा. तो स्टेप क्यों बढ़ाने का, स्टेप क्यों बढ़ाने का? आपको वहां पे डिस्चार्ज दिया हुआ है तो डायरेक्ट डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज करो तो बच्चा वो इजियर रहेगा. ओके क्या हो गया? पावर गया, पावर गया. रुको रुको रुको, वॉइस कट हो रही है, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट होके वापस आया. रुको एक मिनट. हाँ तो अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप लोग एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी यूज करोगे तो दिक्कत ये होगी कि आप लोगों को डिस्चार्ज के फॉर्मूला से पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो आप लोगों के स्टेप बढ़ जाएंगे. समझ में आया? तो आप लोगों के स्टेप बढ़ जाएंगे. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं. ओके इसलिए वी हैव बोथ द फॉर्मूलाज, बोथ आर वेरी इजी टू रिमेंबर. ओके आगे बढ़े. चलो इसको ट्राई करो. Sir, the loss of head in the pipe of certain length carrying a flow rate Q is found to be H if the pipe of twice the diameter but of same length is to carry the flow rate of 2Q, so the head loss will be. ट्राई करिए बच्चा, एक नंबर क्वेश्चन. हाँ बच्चा एफ एल क्यू स्क्वायर होगा, मेरे से लिखने में गलती हो गई है. ठीक है, हाँ रियली सॉरी. ओके यहाँ पे मैंने आगे देखो बाद में यहाँ पे लिया ना 3.14 की वैल्यू एडिशनली. ओके कभी कभी इंसान है, हम भी गलती हो ही जाती है. ओके सही है, ट्राई करिए. चलो लिख के करवाता हूँ क्वेश्चन. मेरा पेन टेप कैसे चलता है देखो, चल नहीं रहा है क्या अच्छे से मेरा पेन टेप? सर द लॉस ऑफ हेड इन द पाइप ऑफ सर्टेन लेंथ carrying the flow rate Q is found to be H if the pipe of twice the diameter but the same length is to carry a flow rate of 2Q, the head loss will be. बच्चा ट्राई करिए. ओके फ्लूड की मेरी नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता. 100 में से 99 क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी नोट्स में से मिलेंगे. ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ यूट्यूब पे. ठीक है ओपन चैलेंज में बोल रहे हैं शैलेश सर. हो रहा है बच्चे? So बच्चा the loss of head in a pipe of certain length carrying a flow rate Q is found to be H. कैसे करेंगे बच्चा? तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या है? चलो 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD. नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं लेंगे. कौन सा लेंगे? FLQ स्क्वायर अपॉन 12.1 इंटू डी रेस टू दी पावर 5. ठीक है याद रहेगा. सो यहाँ से फॉर्मूला से अपन लोगों को दो चीज पता चल रही है. पहली चीज है देखो, ऐसे बीच में अटक जाता है पेन मेरा, दिख रहा है आप लोगों को?
So head loss is directly proportional to Q square, and head loss is directly proportional to, very good इवनिंग बच्चा, 1/d⁻⁵ बच्चा, याद रहेगा बस. सो बच्चा हेड लॉस 1/हेड लॉस 2 विल बी इक्वल्स टू Q1 का स्क्वायर, देखो ऐसे बीच बीच में चलता नहीं है ना, बहुत गुस्सा आती है फिर मेरे को. ये देखो, Q2 square upon D2 raised to the power 5. ओके बस वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, Q2 की जगह आप लोग क्या डाल सकते हो सर, 2Q मतलब 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी 4Q1 स्क्वायर. एंड D SSS JE का बैच बच्चा नेक्स्ट मंथ में पक्का शुरू हो रहा है. और आप लोगों की न्यूज ये है कि मैथ्स में ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को. 7 मार्च से मैं मैथ्स वापस पढ़ा रहा हूँ. 25 दिन में मैथ्स को पूरा करेंगे. क्वांट अभी RRB के लिए तो भव्य तरीके से किया ही है, और एक आग लगाएंगे अपन लोग DSSS के लिए. वो कहते हैं ना, आग ऐसी लगाई मजा आ गया. समझ में आया? तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए बैच आ रहा है. एंड सो दिस विल भी कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4/2 मतलब 32/4, मतलब 8 बचेगा. सो दिस विल बी H/4, सॉरी H/8. समझ में आया? समझ में आया? ओके आगे बढ़े. Sir, given that the coefficient V is the mean velocity and F is the Darcy-Weisbach friction factor and D is the diameter of the pipe, so if the head loss in the pipe bend is given by kV cube upon 2G, the equivalent length of the pipe will be. बोलिए बच्चा. सो बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली अपलोड करूंगा. सो बच्चा, वेन एवर वी टॉक अबाउट सच क्वेश्चंस, ये देखिए सर, द हेड लॉस इफ इट इज गिवन एज kv क्यूब अपॉन 2g, एंड आप लोगों को हेड लॉस का फॉर्मूला पता है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, तो दोनों को कंपेयर कर लो. सर kv क्यूब अपॉन 2g विल बी इक्वल्स टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD. सिंप्लीफाई कर दो. सो ये क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी इक्वल्स टू k इंटू v इंटू d अपॉन f. कोई ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो kd अपॉन f बचता है. समझ में आया? समझ में आया बच्चे? कोई ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, देख लीजिए. आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग.
आगे बढ़े। चलो sir, a pipe connecting two reservoirs with a difference of 5 centimeter in the surface elevations conveys a discharge of 0.1 meter cube per second. If the pipe is replaced by another pipe or four times the diameter, then the discharge will be. Try करिए। तो बच्चा कैसे करेंगे इसको, नहीं हो रहा है। सो बच्चा ये तो बहुत इजीली होगा, ट्राई करते हैं इसको। सो बच्चा हेड लॉस इज इक्वल्स टू FLQ स्क्वायर अपॉन 12.1 into d raised to the power 5. That means head loss is directly proportional to Q square and inversely proportional to d raised to the power 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, Q1 स्क्वायर अपॉन D1 रेस्ट टू द पावर 5 विल बी इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर अपॉन D2 रेस्ट टू द पावर 5। वैल्यू डालिए बच्चा, एक बार कैलकुलेशन को देख लो, मैं घूम हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो कैलकुलेशन को देखो बच्चे। ओके डन, चलो चलो ट्राई करो। डी 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 डी, आर यू श्योर? सो बच्चा the fluid is flowing suddenly is brought to rest by the closing of valve. Okay, sir, the velocity of the water in a pipe of 360 mm diameter is 10 meter per second. The length of the pipe is 900 meter. What is the head loss due to the friction in the terms of water if F is 0.009 and G is 10 meter per second square? Try करिए बच्चा।
एफएम में वीक है, आ जाइए प्लस पे बच्चा। देखो मैं आप लोगों को, देखो मेरा तो फंडामेंटल एक ही है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ो, फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा बच्चे। देखो मैं इसी, और प्यार से क्लास को पहले समझो तो फॉर्मूलाज में इतनी दिक्कत होगी नहीं जितेंद्र जी। एक बार आप प्लस पे आइए, एफएम पढ़िए हमसे, समझ में आया? मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ फॉर्मूला कैसे याद नहीं होंगे। बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, कोई ट्रिक नहीं है बच्चा, कोई ट्रिक नहीं है। सो बच्चा यहाँ पे हेड लॉस क्या हो जाएगा? 4 FLV square upon 2 GD, sir 4 into 0.009 into 900 into 10 into 1000 divided by 2 into 10 into 360, so this will be 450 meter of water। कैलकुलेशन देख लो एक बार। ओके आगे बढ़े। अच्छा कल सर 4F और सिंपल एफ वाला समझा दो। देखो आई थिंक अपन लोगों ने इसमें भी स्लाइड अपलोड करी हुई है बच्चा। देखो 4F का मीनिंग क्या होता है और आप लोगों के कैपिटल एफ का मीनिंग क्या होता है, दोनों के बीच में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, कहाँ गई वो स्लाइड, ये रही है देखो। सो बच्चा जब आप लोगों को क्वेश्चन में बोलेंगे कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है या फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है, वैसे तो आप लोग खाली ये याद रखो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर कोई बोलेगा नहीं तो अपन लोग स्मॉल एफ लेते हैं और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होता है। बट जब वो बोलेगा कि फ्रिक्शन फैक्टर है, फैक्टर एक बड़ी क्वांटिटी होगी, डार्सिस फ्रिक्शन फैक्टर बोला या फ्रिक्शन फैक्टर बोला तो आप लोग खाली एफ लोगे, कैपिटल एफ, जहां पे 4 नहीं आएगा, समझ में आया? वहां पे 4 नहीं आएगा, समझ में आया? सो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन पे चलें। अच्छा कल अपन लोग सॉम करने वाले हैं, सॉम में सब लोग आने वाले हो? सॉम में सब लोग आने वाले हो? यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, इन द टर्म्स ऑफ एफ, तो यहाँ पे तो स्मॉल एफ लिखा ही हुआ था। ओके यहाँ पे तो स्मॉल एफ लिखा ही हुआ था, तो स्मॉल एफ के साथ हमेशा आप लोगों का 4 आएगा, समझ में आया? याद रहेगा? ओके बच्चा फील आया? आगे बढ़े, चलो चलो इसको ट्राई करो। सर व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी, वेलोसिटी क्या होगी कहाँ पे, ये आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कल सॉम करना है अपने को, शैलेश सर मल्टी टैलेंटेड है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है शैलेश सर नहीं पढ़ाया, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो बच्चा क्या हो जाएगा सर, इट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप द वेलोसिटी विल बी। सर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बता दो, फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को कि नहीं? सर ये देखिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन 4 म्यू माइनस ऑफ डीपी बाय डीएक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर हुआ? 1/4 म्यू minus of dp by dx into r square minus r square, so this is equals to u max into 1 minus r square upon capital R square। so velocity varies parabolically along the radius, याद रहेगा? velocity varies parabolically along the radius, याद रहेगा?
ओके बच्चा, और आप लोग ये देख सकते हो द वेलोसिटी एट व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 म्यू माइनस ऑफ dp बाय dx विल बी इक्वल्स टू r into r स्क्वायर, एंड एट द वॉल जहां पे r आप लोगों का कैपिटल R के बराबर हो जाता है द वेलोसिटी विल बी 0। ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो शियर स्ट्रेस का है। टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डो p बाय डो x into r बाय 2। याद है कि नहीं याद है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। समझ में आया? वेट 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 बच्चा, जो लोग जुड़े हुए हैं कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है, वेट वेट वेट। ओके, आवाज आ रही है अब मेरी? अब आवाज आ रही है? ओके, बोलिए बच्चा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? अब लैग नहीं हो रहा ना? ओके, कब तक है क्लास? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। मजे लो यार पढ़ाई के, क्या क्लास टाइम देख के पढ़ना, टाइम देख के काहे पढ़ना रे? समझ में आया सर? रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर इनर्शिया फोर्स अपॉन कौन सा फोर्स? दो तीन क्वेश्चन और है, करके ही जाते हैं ना। बोलिए। yes, inertia force upon the viscous force। तो बच्चा लेमिनार फ्लो में डायमेंशनलेस नंबर रेनॉल्ड्स नंबर अपन लोग पढ़ते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स अपॉन द विस्कस फोर्स। आया ना? ओके बच्चा, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो। सर व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6 तो फ्लो इज कॉल्ड, फ्लो को क्या बोलेंगे बच्चा? कल सुबेरे 7 बजे से आ जाना सोम की क्लास में, ये हिला दूंगा पूरा। डिस्टरबेंस आ रहा है क्या वॉइस में? वॉइस में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? ओके, डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो चलो चलो। तो क्या हो जाएगा सर? व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6 तो बच्चा फ्लो सोनिक नहीं होता है, हाइपरसोनिक हो जाता है। ओके, फ्लो क्या हो जाता है? हाइपरसोनिक हो जाता है रे बच्चे। समझ में आया? इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बताऊं तो ये देखिए, ये मेरी क्रैश कोर्स की नोट्स है खाली, जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सो बेसिकली सर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? सर द स्पीड एट विच द प्रेशर वेव और द डिस्टर्बेंस इज प्रोपोगेटिंग अ गिवन मीडियम। सो बच्चा ये क्या हो जाता है? सर डो पी बाय डो रो एट अ गिवन डेंसिटी, या ये हो जाएगा के एस अपन रो। तो अपन लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा आर टी। क्या यूज करते हैं बच्चा? द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा आर टी। क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? अब एक डायमेंशनलेस नंबर आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? सर इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। अगर मैं इस हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन 1 तो फ्लो को बोलेंगे सबसोनिक फ्लो।
व्हेन द मैक नंबर इज इक्वल्स टू 1 तो फ्लो को बोलेंगे सोनिक फ्लो, एंड व्हेन द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो फ्लो को बोलेंगे सुपरसोनिक फ्लो, एंड व्हेन द मैक नंबर इज वेरी वेरी लार्जर देन 1 तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक फ्लो। याद रहेगा। देख लो एक बार आप लोग। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ट्राई करिए। सर द ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप if both of them तो बच्चा ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि शेप आइडेंटिकल होगा बट साइज अलग अलग होगा। समझ में आया। शेप आइडेंटिकल होगा बट साइज अलग अलग हो सकता है। तो विद दिस द क्वेश्चंस आर ओवर बच्चा। अगर आप लोग आज भी अनअकैडमी प्लस पे नहीं आए तो जल्दी से प्लस पे आ जाइए। ओके, यू कैन ज्वाइन अवर न्यू बैचेस फॉर एसएससी जे एंड स्टेट जे एग्जामिनेशन जो कि 24 फेब से स्टार्ट हो गए। यू कैन ज्वाइन द 24 मंथ्स बैच, उस पे आप लोगों को मिलेंगे 4 मंथ्स फ्री। सर 12 मंथ्स बैच उस पे आप लोगों को मिलेंगे 3 मंथ्स फ्री, एंड 6 मंथ्स का बैच उस पे आप लोगों को मिलेंगे 2 मंथ्स फ्री। सो 24 मंथ्स का बैच आप लोग ले सकते हो फॉर 7499। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा। 12 मंथ्स का बैच आप लोग ले सकते हो एट 6499। सर 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का बैच ले सकते हो एट 4999 यूजिंग माय कोड वैद्य 100। याद रहेगा, यूजिंग माय कोड वैद्य 100। हाँ या ना। एंड अगर आप लोग मैकेनिकल से हैं तो नए सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, हर ही ब्रांच के लिए हो गए हैं वैसे तो सब्जेक्ट स्टार्ट। ओके, अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, educator community access, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JE, Unacademy RRB JE, Unacademy State AJ top ranker, and you can join our Telegram community for SSC JE and all state exams for PDF and all other data। याद रहेगा। देख लीजिए, इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। चलो बच्चा, मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में कल सुबेरे। कब? कल सुबेरे शाम की क्लास में। कल शाम को अपन लोग बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। तो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश वैद्य साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बाय।